सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। नई स्लाइड का तो मतलब है नहीं कुछ, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमें फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। तो एक बार सोच लेते हैं क्या पिछले वाला आई एम होपिंग सब ने रिवाइज करा होगा। वैसे तो कौन कहाँ ही देख रहा है, बट एक आधा बच्चा भी अगर देख रहा है इन केस तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। एक केस बनाते हैं। अब हमें कौन सा करना है, हमें नेस्टेड इफ वाले के क्वेश्चंस करने हैं। तो हम बना रहे हैं टॉप परफॉर्मर्स का। क्या टॉप परफॉर्मर्स का एक केस बनाते हैं। पेन चेंज करेंगे। टॉप परफॉर्मर्स हम लोग कैसे बनाएंगे। हम बोल रहे हैं कि आपने काम करो कि ये जो आइटम सोल्ड, दैट इज कितनी उसने आइटम सेल की हैं, वर्सेस, नॉट वर्सेस, कितने उसने आइटम सेल किए हैं एंड उनका जो लिस्ट प्राइस है, इन दोनों के बेसिस पे आप बनाओ। क्या, एक तो लिस्ट प्राइस, दूसरा उसने कितनी आइटम सेल करी हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ द आइटम्स सोल्ड, ये हमारी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 20 से। एंड वही जो हमारा प्राइस है, लिस्ट प्राइस मान लेते हैं, एक्चुअल प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो मतलब इससे है ना कि उसने एक्चुअल में कितने पे बेचा। तो जो एक्चुअल प्राइस है ना, इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर दैन कितना, 500। तो हम उसे बोलेंगे कि वो हमारे टॉप परफॉर्मेंस में आता है। अगर ये कंडीशन उसने मीट नहीं करी तो वो हमारे टॉप परफॉर्मेंस में नहीं आता। तो इसको लिखते हैं। इन्हें हटा देता हूँ मैं ज़रा, क्योंकि क्लिक करते हुए ये फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हट जा। अरे क्या हो गया, कंट्रोल जेड। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का जो डिलीट बटन बटन है वो इतना ढंग से नहीं चलता। तो सॉरी अबाउट दैट। क्वेश्चन 4 अब हम करते हैं। हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप इफ कंडीशन लगा लो, इक्वल्स इफ। अब इफ में हमें क्या करना है, हमें उसे एंड की कंडीशन देनी है। क्यों? क्योंकि हमें तो दो कंडीशंस मैच करानी है, वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा जो है परफॉर्मर टॉप का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो आइटम्स उसने सेल करी हैं, दैट इज द आइटम सोल्ड, ये हमारी ग्रेटर ग्रेटर होनी चाहिए कितने से, 20 से। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उनका एक्चुअल प्राइस है, इट शुड बी ग्रेटर दैन कितना, 500। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो आप क्या करो, आप दिखाओ यस, नहीं यस भी नहीं, टॉप परफॉर्मर who are MR। वरना आप क्या दिखाओ, वरना आप दिखाओ कि नीड्स टू वर्क हार्डर। ठीक है, यस। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है नीड्स टू वर्क हार्डर। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अगर उसका, यहाँ देखो, एक्चुअल प्राइस कितना है, 500 से कम है। दूसरा, उसकी आइटम्स भी 500 से कम सेल, वो 20 से कम सेल हुई हैं। इसी को अगर हम और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, देखो यहाँ देखो टॉप परफॉर्मर जो आ रहा है। तो ये जो टॉप परफॉर्मर है, इसने नंबर ऑफ आइटम जो सेल करी है 20 से ज़्यादा है। दूसरा, इसका एक्चुअल प्राइस भी हमारा 500 से ज़्यादा है। तो ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स में आ गया। सेम केस यहाँ पे 20 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा। सेम केस हमारा यहाँ पे 20 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा। इसको भी ज़रा और येलो कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 तुम बनाओ कि हम्म, आप एक काम करो, आप यहाँ पे हमारा नया वो बनाओ। क्या, कि कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में आती हैं। कि अगर कंट्री हमारी रशिया, या फिर चाइना, या फिर इंडिया, या
थाईलैंड हो गया, इतने सारे कंट्रीज मत लो, सिर्फ 3 ही कंट्रीज ले लो ताकि थोड़ा सा तुम्हें आसान रहे। अरे यहाँ से क्या हट गया, यहाँ से तो कुछ नहीं हटा ना, नहीं हटा। सिर्फ 3 ही कंट्रीज लो क्या, कि या तो कंट्रीज की हमें लिस्ट निकालनी है, हम सिर्फ 3 ही कंट्रीज का डेटा चाहते हैं, कौन कौन, इंडिया, चाइना एंड रशिया। हम चाहते हैं सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज के बारे अगर हो एंट्री तो वहाँ पे यस लिखा है, वरना वहाँ पे नो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम क्वेश्चन 5। क्या बोला मैंने कि इफ, इफ में क्या और लगाएंगे कि इन तीनों में से कोई भी एक कंट्री होनी चाहिए क्या, और हम डालेंगे कि जो हमारी कंट्री है दिस रशिया, इफ C2 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू रशिया, फिर कॉमा, क्या बोलेंगे दोबारा से कि C2 में और क्या वैल्यू हो सकती है, C2 में दूसरी वैल्यू हो सकती है क्या, इंडिया, ठीक है। या तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है C2 में, तीसरी वैल्यू हो सकती है इक्वल्स चाइना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाती है तो आप क्या करोगे, आप दिखाओगे यस, और अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो आप दिखाओगे नो। यहाँ पे एंटर मार दोगे, क्या हो गया, there is a problem with the formula, first it's a formula you type 1 plus 1, ओके। तो हमने क्या गलती की है, अच्छा यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री जो है दैट इज रशिया। इसी को अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक। देखो नो 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 नो, बस ये 3 हमारे यस आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा कौन क्या है, रशिया है, चाइना है एंड इंडिया। इन्हीं के अगेंस्ट, मतलब इन्हीं के अगेंस्ट जो हमारे कॉलम्स आगे जाके उसमें हमारा यस आ रहा है, बाकी सब में हमारा नो आ रहा है, ठीक है। तो इससे होता है हमारा इफ और वाले स्टेटमेंट्स। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जाते जाते जाते, तो क्या ही है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, बट देखते हैं। इफ फेदर भी हमने किया था ना, इफ फेदर का हमने नहीं किया, तो इफ फेदर में रहने दो, इफ फेदर का तो क्या ही करना है, बस समझ आ गया था ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन भी नहीं रहा है सच, यहाँ पे एरर डालनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो उसे रहने दो। बाकी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सम मोर बेसिक फंक्शंस, उसके बाद फिर हम डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड मे द फोर्स बी विद यू। बाकी रिविजन करते रहो, अच्छे से करते रहो रिविजन, ठीक है। मैंने बोला था मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, बट यार क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ तो बन नहीं रहे हैं इतने कुछ, जितने मैंने आज क्वेश्चंस बताए हैं उतने कर लो। यही काफ़ी है। So see you all in the next class and may the force be with you.